नागपुर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल शहर के नागरिकों की सुरक्षा और शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर बेहद सजग और संवेदनशील माने जाते हैं। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त पद का जिम्मा संभालने के बाद से उन्होंने शहर में घट रही आपराधिक वारदातों को गंभीरता से निपटने के लिए समय समय पर कड़े कदम उठाए हैं और आवश्यक उपाय योजना को अंजाम दे रहे हैं। इसी का नतीजा सामने है कि शहर में घटित बड़ी बड़ी वारदातों के आरोपियों तक पहुंचने में शहर पुलिस कामयाब रही है। न्यायालयीन प्रक्रिया को पूरा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने तक की कार्रवाई में पुलिस को बहुत ही संयम से काम करना पड़ता है। इस बात को डॉक्टर सिंघल बखूबी समझते हैं। फरवरी माह में नागपुर की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला था, जब शहर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने शहर के जाने माने अपराधियों की पहचान परेड करवाई। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को जनता के सामने लाना एक शक्तिशाली सार्वजनिक पहल है। पहचान परेड के जरिए अपराधियों को कानून का पालन करने और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहने की सख्त याद दिलाई गई। यह नागपुर की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता है। सीपी डॉक्टर सिंघल का प्रशासनिक सफर अनेक उपलब्धियों से भरा है। कुछ वर्षों पूर्व नागपुर का दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र अनियमितता के कारण चर्चा में आ गया था। इस बीच तत्कालीन सरकार ने पहली बार आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सिंघल की केंद्र के निदेशक पद पर नियुक्ति की। इसके साथ ही डॉक्टर सिंघल ने केंद्र का कामकाज व्यवस्थित कराते हुए उसे पूर्व प्राप्त गौरव को फिर से दिलाकर आगे लाकर दिखाया। वे अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होने के साथ ही शहर वासियों के प्रति लगाव रखते हैं। इसके अनेक उदाहरण नागपुर वासियों ने अनुभव किए हैं। राज्य के गृह मंत्री के गृहनगर और उपराजधानी में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा संभालने की चुनौती वे बखूबी निभा रहे हैं। रामझूला हिट एंड रन हादसा मामले में तहसील पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बाद पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंघल ने इसे गंभीरता से लिया है। उनके ही आदेश पर रितु मालू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही रितु मालू के विदेश में भाग जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वहीं तहसील पुलिस ने रितु के पति दिनेश मालू को गिरफ्तार करके उससे रितु के बारे में कड़ाई से पूछताछ की। न्यायालय से दिनेश मालू को जमानत मिलने के कारण पुलिस को उसे रिहा करना पड़ा। वहीं डॉक्टर सिंघल के मार्गदर्शन में रामझूला हिट एंड रन हादसा मामले की जांच तेजी से जारी है। 6 नागपुर लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव के तहत प्रचार अभियान, वोटिंग, काउंटिंग, रिजल्ट और जीत का जश्न मनाने तक शहर की शांति और कानून व्यवस्था बरकरार रखने में पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंघल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आचार संहिता की अवधि से लेकर जीत का जश्न मनाने तक शहर में किसी भी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। बड़े राजनीतिक दलों के बीच शांतिपूर्ण तरीके चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। नागपुर लोकसभा सीट पर पूरे देशवासियों की नजर लगी हुई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे के बीच कड़ी चुनावी टक्कर होने के बावजूद चुनाव सौहार्दपूर्ण रहे। करोड़ों रुपए की संपत्ति के लिए बुजुर्ग को कार से कुचलकर जान से मारने की वारदात के मुख्य आरोपी तक पहुंचने में पुलिस सफल रही। 82 वर्षीय बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुट्टेवार की मौत का मामला ऊपरी तौर पर हादसा बताया जा रहा था। इसी बीच पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंघल ने इस हादसे को अपने सर पर हैंडल किया और क्राइम ब्रांच से इसकी गहनता से जाँच कराई। डॉक्टर सिंघल को जिसका शक था वह बात सामने आई। यह सड़क हादसा न होकर करोड़ों रुपए की संपत्ति के लिए बहू ने ही सुपारी देकर हत्या के इरादे से बुजुर्ग को कार से कुचलने की साजिश रची थी। इस मामले में मुख्य आरोपी केंद्र सरकार के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के संचालक प्रशांत पार्लिवार तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। मृतक की बहू अर्चना का भाई प्रशांत पार्लिवार का वारदात में शामिल होना चौंकाने वाला रहा, मगर पुलिस ने अर्चना के जरिए मुख्य आरोपी प्रशांत पार्लिवार तक पहुंचकर वारदात का पर्दाफाश कर दिया। यह सब कुछ पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंघल के मार्गदर्शन में होने से मुख्य आरोपी सहित अन्य सभी हवालात में पहुंच गए। प्रशांत पार्लिवार एक बड़े नेता के करीबी बताए जाते हैं, मगर डॉक्टर सिंघल के लिए अपराध करने वाला मुजरिम ही है। फिर चाहे वह कोई भी हो, उसे पुलिस की कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।